हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन का स्टडी करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। ये टॉपिक लगभग हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज। यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके वीडियो कई पार्ट्स में बनेंगे। प्रेजेंट वीडियो फर्स्ट पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नरेशन का मतलब होता है कथन विधि। बेसिकली नरेशन मतलब होता है कि अगर किसी के बात को हम दूसरे के पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है नरेशन। इसको हम लोग कई तरीके से, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के भी बात को हम दूसरे के सामने, तीसरे के सामने दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो नरेशन को हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली में बेसिक चीज़ कि नरेशन कितने तरह का होता है, नरेशन होता क्या है। जैसे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, द टीचर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये है फर्स्ट टाइप का नरेशन। सेकेंड टाइप क्या है, द टीचर सेज दैट दे हैव फिनिश्ड द चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि टीचर ने जैसे कहा हूबहू हमने वैसे ही लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देके। दूसरा तरीका ये है जिसमें हमने क्या किया कि टीचर ने जो बात कहा उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके कुछ लिखा। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्स्ट कि जैसे वक्ता ने जैसे कहा है वैसे ही हमने लिख दिया। दूसरा, जो वक्ता ने कहा उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखा। तो पहला टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। पहला टाइप जो सेंटेंस होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट नरेशन। मतलब वक्ता ने जैसे कहा हमने हूबहू वैसे ही लिख दिया, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ये सब हटा के हम लोग इसी बात के सारांश को लिख रहे हैं अपना मन से, इसी बात को अपने हिसाब से सारांश के तौर पर लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच ये भी इसको कहा जाता है। अब और हमको दो चीज़, बेसिक चीज़ जानना है कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जैसे देखो, ये जो सेंटेंस ये है कंप्लीट सेंटेंस। इस सेंटेंस का ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, ये दो चीज़, ये चार चीज़ हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा आगे, ये दोनों सेंटेंस इसको मिटाते हैं जितना ये सब किया, उसके बाद इसके आगे थोड़ा सीखते हैं। हम लोग को क्या करता है कि दो सेंटेंस दिया रहता है एक एग्ज़ाम में एक सेंटेंस दे देगा, या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या फिर इस फॉर्म में दिया रहेगा। जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोगों को इस फॉर्म में चेंज करने को बोलेगा, और जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलेगा। अब तक हमने ये क्या सीखा कि ये कौन सा स्पीच है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्यों? क्योंकि जैसा वक्ता ने कहा वैसा ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। क्यों? जैसा वक्ता ने कहा उसके सारांश को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि इसमें चेंज क्या हुआ है। ये जो जैसे ये डायरेक्ट नरेशन था, ये इनडायरेक्ट नरेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज किए तो क्या क्या चेंज किए, क्या क्या चेंज हुआ, क्या बदला, ये हम लोग नोट करते हैं। फर्स्ट कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट गया जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच के आगे हम लोग एक कंजक्शन लिखें। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में एक कंजक्शन लिखें।
वो कंजक्शन क्या है, दैट है। ये दूसरा तीसरा बात था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया किस में, थर्ड पर्सन में चेंज हो गया। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर किस में चेंज हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में चेंज हो गया, वी चेंज हो गया दे में। ठीक है। दूसरा बात कि यहाँ पर जो हम रिपोर्टेड वर्ब को हम लोग कैपिटल लेटर में स्टार्ट हुआ था ना, रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल लेटर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर में स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है। एक और बात है कि इसका टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो सेज था तो ये भी सेज ही है, मतलब सेज है, वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ये पार्ट जो था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो अभी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, मतलब इस दोनों के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये चेंज कैसे होता है। हर चेंज का एक रूल होता है। रूल पढ़ने के पहले हम लोगों को अलग अलग टाइप का सेंटेंस के बारे में पढ़ना होगा। हर सेंटेंस के लिए अलग टाइप का रूल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। डायरेक्ट स्पीच कितने टाइप के सेंटेंस में होता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मीन्स काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब डायरेक्ट स्पीच इतने टाइप के सेंटेंस में बनता है, और हर सेंटेंस के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करने का रूल अलग होता है। ओके, तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन सेंटेंस, जैसे कि हर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, असर्टिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 मैंने लिखे हैं। इसमें क्या है, डायरेक्ट में ये ऐसा दिया हुआ है, दीनू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रामू इज प्रेजेंट। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसको क्या करते हैं कि दीनू सेज दैट रामू इज प्रेजेंट। तो हमने इसके पहले बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में दूसरे कंजक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये भी रूल है कि जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है डायरेक्ट नरेशन में, जब वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है। अब तो सेज रह गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट नरेशन में जिस टेंस में रहता है, इनडायरेक्ट नरेशन में भी उसी टेंस में रहता है। सो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दीनू सेज, तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, सिर्फ हम दैट कंजक्शन से इस दोनों सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को ऐड कर दिए हैं, और कुछ नहीं हुआ। मतलब सेज ही रह गया है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि दीनू सेज टू मी, यहाँ पर था सेज टू मी रामू इज़ प्रेजेंट। इसमें सिर्फ इस दोनों सेंटेंस में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें सेज टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ सेज था। मतलब कि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर सिर्फ पर्सन सब्जेक्ट था। यहाँ पर क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच में
सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है मतलब सेज टू रहेगा तो ये सेज चेंज हो जाता है टेल्स में। बस इतना ही अंतर है सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में। तो क्या होता है, सेज 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 दैट में चेंज हो जाता है, मतलब सेज में चेंज हो जाता है, और सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में। ठीक है, यही अगर सेड टू होता, सेड टू होता मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता। सेड टू रहता तो ये किस में चेंज हो जाता, टोल्ड में। ठीक है, तो आगे के एग्जाम्पल में और भी रूल हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसमें इस एग्जाम्पल से हम लोग यही समझे कि सेज खाली रहता है तो सेज में चेंज होता है, और सेज टू रहता है तो टेल्स में चेंज हो जाता है। सेज टू चेंजेस टू टेल्स जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देके हम लोग और भी रूल्स को समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे, रूल नंबर 2 जानेंगे। रूल नंबर 2 क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, अगर तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, सेज मतलब प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, विल से मतलब फ्यूचर टेंस में। ये सेज टू, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जो जिस टेंस में डायरेक्ट नरेशन में होता है वही टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम लोग हूबहू उतार देते हैं। जैसे 3 एग्जांपल्स में जैसे दिया हुआ है, मोहन सेज सोहन इज़ वेल, मोहन सेज दैट सोहन इज़ वेल। ये जो टेंस है वही टेंस में यहाँ पर भी है। लेकिन जब ये प्रेजेंट या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस छोड़ के अगर पास्ट टेंस में होता है तो इसके लिए इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं हम आगे के एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। रिपोर्टेड जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करते हैं तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब अगर, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में ना होकर पास्ट टेंस में हो तो इस इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज होता है ये हम आगे के एग्जांपल्स के माध्यम में समझेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। क्या चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। शैल चेंज हो जाता है शुड में, कैन चेंज हो जाता है कुड में, विल चेंज हो जाता है वुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में। जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 है डायरेक्ट नरेशन में, मोहन सेड सोहन हैज़ डन द वर्क। तो ये हैज़ डन द वर्क है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, मोहन सेड दैट
सोहन हैड, हैज़ किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया। सोहन हैड डन द वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो सेकेंड एग्जांपल है मोहिनी सेड द गर्ल्स आर प्लेइंग। तो गर्ल्स आर प्लेइंग है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो चेंज किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, मोहिनी सेड दैट, मोहिनी सेड दैट द गर्ल्स वेयर प्लेइंग। ये होगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सो थर्ड एग्जांपल क्या है, हरी सेड प्रहलाद विल प्ले। तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। लिखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, हरी सेड दैट प्रहलाद विल हो जाएगा वुड में, प्रहलाद वुड प्ले। ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे है कि टेंस चेंज हो रहा है। कुछ होता है एक्सेप्शन होता है जिसमें हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। कब ऐसा करते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, एक्सेप्शन में। ठीक है, एक्सेप्शन है मतलब अपवाद है। अपवाद में एग्जांपल नंबर 1 क्या है, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट दिया हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको बोलते हैं जो हमेशा सत्य रहेगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जिस टेंस में लिखा रहता है उसी टेंस में हम लोग लिख देते हैं। इस तरह के सेंटेंस नरेशन का, डायरेक्ट नरेशन का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका टेंस चेंज नहीं करना है तो सिर्फ दैट लिख के हम लोग जोड़ देंगे। गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसका हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में भी ऐसे ही दिया हुआ है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट लिख के हम लोग इसको जैसा का जैसा उतार देंगे, इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, अब हम लोग कुछ नया रूल्स पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में कैसा चेंज आता है, किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अब हम लोग ये सीखेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सीता सेड टू गीता यू आर फुलिश। ठीक है, तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसका प्रोनाउन क्या है, यू। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो यू किस में चेंज हो जाएगा, इसी का रूल हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चेंज हो जाता है कि ये सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट पर्सन है तो। अगर ये सेकंड पर्सन है, यहाँ का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो ये चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में ही रहता है।
ठीक है। जैसे यू क्या है, यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन है। पर्सन तो आप लोग जानते हैं। चलो इसके पहले हम लोग थोड़ा पर्सन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको बोला जाता है। जैसे मैं और आप, आई एंड यू, बात कर रहे हैं आपस में, किसके बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में, ही के बारे में। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन और ही हो गया थर्ड पर्सन। ऐसे होता है पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है। वी फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है। सेकेंड पर्सन का एग्जाम्पल है यू। थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है कोई तीसरा आदमी, कोई भी तीसरा आदमी होगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, जैसे ही, दे, और किसी का नाम भी, ये सब थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है। तो वही बता रहे थे कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके अनुसार, सेकेंड पर्सन होगा तो इसके अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन ही लिख देंगे। तो उसके प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। और प्रोनाउन तो जानते हैं, किसी के नाम के बदले जो आता है वही प्रोनाउन होता है। जैसे यू किसकी, गीता क्या है, नाउन है, किसी का नाम है मतलब नाउन है। सीता क्या है, किसी का नाम है मतलब नाउन है। तो इसके नाम के बदले क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो नाम के बदले जो आ रहा है उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन में कैसे चेंज हो जाता है, तो सेकेंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। और तो ये कौन है, इसको हम लोग सी कर देंगे। ठीक है। जैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सीता सेड टू गीता। इसको क्या लिखेंगे, सीता सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। सीता टोल्ड गीता, सीता टोल्ड गीता। ओके। अब इसको कंजक्शन से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो सीता टोल्ड गीता दैट। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो गीता क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसको थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। तो सीता टोल्ड गीता दैट सी किसके लिए आ रहा है, गीता के लिए। ठीक है। तो एक ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। सी, अब ये पास्ट में है तो ये आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। तो सी के साथ क्या लिखते हैं, वाज। तो सी वाज फुलिश। ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मोहन सेड आई शेल गो होम। तो इसको क्या लिखेंगे, मोहन सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही। ठीक है। मोहन सेड दैट ही के साथ ये पास्ट में है तो ये सेल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। ही शुड गो होम। तो क्या हुआ, मोहन सेड दैट ही शुड गो होम। अच्छा, ही के साथ शुड नहीं लिखते ना, ही के साथ क्या लिखते हैं, ही के साथ विल लिखते हैं ना। तो ही वुड, जिसके साथ सेल लिखते हैं उसके साथ शुड लिखेंगे। ही के साथ हम लोग विल लिखते हैं इसलिए ये वुड में चेंज हो जाएगा। तो ही वुड गो होम। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू सेड आई शेल गो होम। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यू सेड दैट। यू सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू के सेकंड पर्सन है, यू सेड दैट,
तो ये इसको ये तो ये प्रोनाउन ही है, तो प्रोनाउन ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो इसको हम प्रोनाउन में क्या लिखते हैं, यू ही लिखते हैं। तो यू सेड दैट, यू के साथ विल लिखते हैं, इसलिए विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यू वुड गो होम। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं।